जो आप मंदिर के ऊपर लगा हुआ विशाल पत्थर देख रहे हैं, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये लगभग 80 टन वजन का एक सिंगल ग्रेनाइट ब्लॉक है। और जिस भव्य स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, उसका नाम है बृहदीश्वर मंदिर, जो तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 216 फीट है और इसे करीब 1000 साल पहले चोल साम्राज्य के महान राजा राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी इंजीनियर्स को हैरान करता है। जब उस समय कोई गन, हाइड्रोलिक मशीन या मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इस 80,000 किलो के पत्थर को इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाया कैसे गया? इसका जवाब छुपा है एंशिएंट इंडियन इंजीनियरिंग में। इतिहासकारों के अनुसार इस स्टोन को ऊपर चढ़ाने के लिए लगभग 6 किलोमीटर लंबा मिट्टी का रैंप बनाया गया था। ये रैंप धीरे धीरे ऊपर उठता था, बिल्कुल एक आर्टिफिशियल हिल जैसा। फिर रोप्स, लकड़ी के रोलर्स, लेवरेज टेक्निक्स, हाथियों की ताकत और हजारों मजदूरों की सिंक्राइज्ड पुलिंग से इस मैसिव स्टोन को धीरे धीरे ऊपर खींचा गया। ये प्रोसेस शायद कई दिनों तक चला होगा, लेकिन कैलकुलेशन इतनी परफेक्ट थी कि स्टोन सेफली अपने एग्जैक्ट पोजीशन पर पहुंच गया। अब एक और हैरान करने वाला फैक्ट सुनिए। जहां ये मंदिर बना है, वहां आसपास लगभग 100 किलोमीटर तक कोई ग्रेनाइट क्वारी नहीं है। फिर भी इस पूरे टेंपल कॉम्प्लेक्स को बनाने में करीब 10 लाख टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ। सोचिए, बिना ट्रक्स, बिना रेलवेज, बिना मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इतना भारी मटेरियल यहाँ तक कैसे लाया गया होगा? माना जाता है कि इन पत्थरों को रिवर्स, वुडन स्लजेस, एलिफेंट्स और ह्यूमन चेस की मदद से ट्रांसपोर्ट किया गया। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं था, यह एक मेगा लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन था। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग जीनियस इसकी जॉइनिंग टेक्निक में छुपी है। इस पूरे मंदिर में सीमेंट या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसे बनाया गया है इंटरलॉकिंग स्टोन टेक्नोलॉजी से। हर पत्थर को इस तरह कार्व किया गया कि वह दूसरे पत्थर में पजल पीस की तरह फिट हो जाए। इस टेक्निक को ड्राई स्टोन कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्ट्रक्चर रिजिड नहीं, बल्कि स्लाइटली फ्लेक्सिबल रहता है। जब अर्थक्वेक आता है तो एनर्जी डायरेक्टली वॉल्स को डैमेज नहीं करती, बल्कि स्टोन्स के बीच फ्रिक्शन में अब्सॉर्ब हो जाती है। शायद यही कारण है कि इतने सदियों बाद भी यह मंदिर परफेक्टली स्ट्रेट खड़ा है।